ना स्पॉन्जेस में मेन थिंग आपको याद रखना है कि इसका जो बॉडी वॉल किस तरह का है। एंड प्लीज रिमेंबर, डाउट्स में आप चुप रहोगे तो कुछ भी डाउट्स नहीं लिया जाएगा। डाउट सेक्शन हैज टू बी इंटरेक्टिव। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा एंड आप मुक्का बधिरा क्लास करेंगे तो वो डाउट्स नहीं होगा। उस तरह से मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप डाउट सेक्शन में आइए। ओके, खाली ऐसे बैठ के इधर थोबड़ा देखना एक दूसरे का, इट इज नॉट अलाउड। नाउ व्हाट इज द बॉडी प्लान ऑफ, बोलिए तो, बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस किस तरह का है बताइए। सेल एग्रीगेट। हाँ, बॉडी सेल वॉल, एग्रीगेट। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस किस तरह का है बोलो। पोर। हाँ बोलते रहो, बोलते रहो। जब आप लोग का आंसर करेक्ट होगा मैं हाँ बोल दूंगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस? सर सर पिनाकोडम इट इज नॉट ऑडिबल, साउंड बढ़ाओ माइक का। सर पिनाकोडम कोआनोडम। पहले बॉडी वॉल का मतलब समझाओ। इस पॉइंट में क्या लिखेंगे? अगर आपका क्वेश्चन में आया तो क्या लिखोगे? हाँ, तो पिनाकोडम क्वानोडम के पहले क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्ट ऑफ 3 सर लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक। हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा डिप्लोब्लास्टिक। ओके, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? हैज 2 जर्म लेयर्स। ये एक मिसनोमर कंसेप्ट है क्योंकि ये जर्म लेयर्स नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये कंसेप्ट एक गलत बात है, फिर भी हम लोग इसको चलाते हैं। क्यों? तो आउटर लेयर इज पिनाकोडम and inner layer is क्या? कोआनोडम। कोआनोडम। Inner layer is coanodom. Now क्यों ऐसा क्यों है? So that is what we have to understand. So outer layer of pinnacoderm क्यों? This is made up of pinacocytes. Okay, so this is made up of pinacocytes, which are flat polygonal cells. Flat cells known as pinacocytes. Okay, and coanodom का मतलब क्या है? So this is made up of characteristic cells. Okay, characteristic cells of sponges. Okay, तो characteristic cell of sponges. कॉनोसाइट्स। चलिए, आप लोग का ये मीटिंग लॉक नहीं करने से तो जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे आते रहते हैं। चलिए, सो इसीलिए तो आपका जो पिनाकोसाइट्स है ना, उस पिनाकोसाइट्स में ओके, their inner layer is characteristic cells of sponges known as क्या? कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स, या इनको हम लोग कॉलर सेल्स। Now why they are unique to this? They are also known as flagellated cells, and so their flagella is responsible for the entry of water current. समझ रहे हो? Along with water comes food, oxygen, and along with water comes food, oxygen, and क्या? Gametes.
okay, gametes along with water leaves CO2, waste and gametes. ठीक है, इसीलिए this is the case. They are also known, these animals are sessile, so these cells are life saving. समझ रहे हो? तो ये जो एनिमल्स हैं ये लाइफ सेविंग हो जाते हैं. क्यों ये लाइफ सेविंग हो जाते हैं? बिकॉज ये एनिमल्स सेसाइल हैं, ये मूव नहीं कर सकते. तो हाउ दे विल गेट फूड, हाउ दे विल गेट ऑक्सीजन? तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने फ्लैजेला को यूज करके दे जेनरेट ए वाटर करंट. एंड ये जो वाटर करंट है ये अपने साथ साथ क्या लाता है, ये अपने साथ साथ खाना पानी सब लेकर आता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट. Yes, sir. चलिए, तो ये दो लेयर है, इसलिए हम इसको पिनाकोडर्म या कोएनोडर्म भी कहते हैं. नाउ आप इसीलिए बिटवीन these two layers there is a differentiated layer of cells known as क्या? mesenchyme. mesohyl आपका क्या differentiated layers of cells है, known as mesenchyme. So now what is mesenchyme and what is the difference between mesenchyme and mesoglia, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में कंफ्यूजिंग है एंड सिंस आंसर गलत होता है बहुत जगह पर, ये और भी आप लोगों को कंफ्यूज करेगा. So that is why you have to understand what the meaning is actually telling. तो इसलिए mesenchyme का मतलब क्या है, इसमें gelatinous नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया होगा, इसको मेसोग्लिया या मेसोहाइल बोलते हैं, प्लस फ्री डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं. तो इसीलिए सिंस यहाँ दोनों होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, mesenchyme. निडारिया में क्या होता है, आपका सिर्फ मेसोग्लिया होता है एंड जनरली उसमें कोई भी सेल्स नहीं होते, इसीलिए इन निडारिया वी यूज द टर्म मेसोग्लिया. तो समझ रहे हो? तो इसलिए याद रखेंगे. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर मतलब मेसेनकाइम मेसोग्लिया के साथ जो और भी सेल्स अगर होंगे उसके साथ तो उसे मेसेनकाइम मेसेनकाइम बोलेंगे. बोलेंगे. बस मेसो हाँ, अगर बस मेसोग्लिया है तो उसे मेसोग्लिया मेसोग्लिया बोलेंगे. बोले. समझ में आया? थैंक यू. आपके दो लेयर्स के बीच में क्या है ये डिसाइड करेगा उसका नाम. सिर्फ आपका गमी स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया. उसमें कुछ डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उसको बोलेंगे मेसेनकाइम. उसमें अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स है, टोटिपोटेंट सेल्स, तो उसको बोलेंगे मेसोडर्म. समझ रहे हो? तो बीच में का मतलब है मीजेन, ऑठा अच्छी दैट इज ग्लिया, ऑठा प्लस सेल्स मेसेनकाइम, एंड लेयर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, टोटिपोटेंट सेल्स, तो उसको बोलेंगे मेसोडर्म. इज इट अंडरस्टूड? तो ये एक बहुत क्रिटिकल लेक्चर है. yes sir तो आप थोड़ा समझेंगे. ओके, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल कंसेप्ट्स. तो जो बिकॉज क्वेश्चन में इसमें काफी प्रॉब्लम होता है. हायर जो हाँ गरिमा
तो हायर जो आपके निडारियंस हैं, जो आपका जो हायर निडारियंस हैं, उनमें देखा गया है कि कुछ सेल्स होते हैं. सो दैट इज वाई जो हायर निडारियंस को कुछ कुछ बुक्स इवन ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं. बट ट्रिप्लोब्लास्टिक उसका बोलने का कोई लॉजिक नहीं है. क्यों नहीं है ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलने का लॉजिक? क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड लेयर से सेल्स होता है, अनडिफरेंशिएटेड नहीं होता. समझ रहे हो? तो इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलने का उसका कोई भी लॉजिक नहीं है. ब्लास्टोस का मतलब है अनडिफरेंशिएटेड लेयर. अंडरस्टैंड? तो ये क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए. Because it is very easy to fool people, okay, in biology by talking nonsense. ठीक है? तो ये हमारा जो है सेल्स है. तो अब कौन कौन से सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज ए क्वेश्चन एरिया इन नीट आल्सो, या इन योर एग्जाम्स. नीट में आएगा कि नहीं आजकल गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बुक में नहीं है. बट आपका ओलंपियाड में आ सकता है. तो दैट इज सेल्स ऑफ द mesenchyme. ओके, तो इनको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? एमीबोसाइट्स. ओके, सो इनको कॉमनली हम लोग एमीबोसाइट्स बोलते हैं. क्यों? ये एमीबा जैसे होते हैं. ओके, मीन्स दे शो डायपेटिसिस. ओके, तो ये टेढ़ा मेढ़ा सेल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड डायपेटिसिस. क्लियर? अब इनका काम अलग अलग है, अकॉर्डिंगली इनका नाम अलग अलग है. ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज कॉल्ड योर क्या? बोलिए. स्क्लेरोब्लास्ट. ओके, स्क्लेरोब्लास्ट ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस स्पॉन्ज स्केलेटन. स्पॉन्ज स्केलेटन. ओके, जैसे स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स. स्पॉन्जिन फाइबर्स. ठीक है जी. नाउ ये बनाता है. ये फिर तीन अलग अलग, दे आर ऑफ 3 टाइप्स इन स्पॉन्जेस. नॉट ऑल. सुनिए, अब ये कौन से स्पॉन्ज में है वो आपको उसके नाम से पता चल जाएगा. बट स्पॉन्जेस में 3 अलग अलग तरीके के होते हैं. ओके, so there are 3 types in sponges. Okay, there are 3 types in sponges. नंबर ए क्या है? इसको हम लोग कहते हैं कैल्कोब्लास्ट. तो प्रोड्यूस कैल्केरियस क्या? स्पिक्यूल्स. स्केलेटन. तो ये कैको3 से बना होता है. फाइन, दे आर कॉल्ड कैल्केरियस स्पिक्यूल्स. उसी तरह बी है सिलिकोब्लास्ट. तो ये क्या करते हैं? पानी दे लो. ये आपका सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं. कल बॉलिंग मशीन आया था, हम लोग खेल रहे थे बॉलिंग. समझ रहे? सर वो जो दिखाए थे जो वाला. यस. तो प्रोड्यूस से सिलिशियस स्पिक्यूल्स. ये आपका किस से शुरू होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या उसको सिलिका हम लोग बोलते हैं. ये क्या होता है? ये ग्लास लाइक होता है. समझ रहे हो? तो इसीलिए जिसमें सिलिशियस स्पिक्यूल होगा तो उसको हम कौन सा स्पॉन्ज बोलेंगे? तो दे आर कॉल्ड ग्लासी स्पॉन्जेस. ओके, या आप सिंपली ग्लास स्पॉन्जेस भी बोल सकते हो. फाइन. तो इनका जो स्पिक्यूल है ये कांच जैसा होगा. ओके, वेरी शार्प एंड वेरी पॉइंटेड. ठीक है. उसके बाद जो थर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्जियोब्लास्ट. ओके,
they are called as spongioblast. Okay, so spongioblasts, so they are क्या, they make spongin fibers. ठीक है, तो जनरली स्पॉन्जिन फाइबर्स कहाँ होता है, डेमोस्पॉन्जिए में. ओके, डेमोस्पॉन्जिए में आपका जनरली स्पॉन्जिन फाइबर्स ज्यादा होगा. ओके, उनमें स्पिक्यूल्स कम होगा, स्पॉन्जिन फाइबर ज्यादा होगा. ओके, सो ये उसका 3 तरह का आपका क्या हो गया, स्क्लेरोब्लास्ट. ओके, उसके बाद जो सेल्स है, कोआनोसाइट्स क्या करते हैं, वो पानी लाएंगे एंड दे आर द फर्स्ट सेल्स टू डाइजेस्ट फूड. तो उसके बाद उसको लेकर गली गली में कौन बांटेगा, ट्रोफोसाइट्स. इनको हम लोग नर्स सेल्स बोलते हैं. कमांड दे दे हमें हीटर पान जाओ. ओके, दे आर कॉल्ड एज नर्स सेल्स, फीड द होल कॉलोनी. ये पूरा का पूरा कॉलोनी को खिलाते हैं. उसके बाद जो बच गया उसको स्टोर करता है थ्रेजोसाइट्स. स्टोर्स एक्सेस फूड फॉर फ्यूचर यूज. तो वो उसको स्टोर करते हैं. नाउ पूरा टा कहीं दो खाली आओ जे एटा दे तेरा खोली दे. हाँ, so stores excess food for future use. ठीक है, तो ये आपका अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेगा एंड ये फूड को स्टोर कर देगा. ठीक है जी. उसके बाद है कॉलेनसाइट्स. कॉलेनसाइट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर. ए नेटवर्क. ओके, दे प्रोड्यूस ए नेटवर्क. तो एक्चुअली वो कोलाजन फाइबर नहीं होता है, कोलाजन फाइबर लाइक होता है. ओके, तो याद रखेंगे क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में कुछ बोल देना इतना आसान नहीं होता. ओके, तो इट इज लाइक कोलाजन फाइबर. फाइन, इट इज नॉट कोलाजन फाइबर. तो ये उसका एक जाल जैसा बनाता है. सी अदरवाइज व्हाट विल हैपन, सब वहां से चले जाएंगे. ओके, सो वो उसको जाल बना के रखता है, कॉलेनसाइट्स. उसके बाद फैगोसाइट्स हैं. ओके, फैगोसाइट्स, तो ये लोग किल करते हैं, किल पैथोजेंस एंड क्लीन सेल डेब्री. जो कचड़ा होता है सेल्स का उसको ये लोग खा जाते हैं, इससे वो साफ हो जाता है. और क्या, क्लीन सेल डेब्री. उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसाइट्स. ओके, सो देयर आर क्रोमोसाइट्स. तो क्रोमोसाइट्स क्या देंगे, सो दे गिव कलर टू द कॉलोनी. ओके, प्रोड्यूस कलर. ओके, तो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं आपका क्रोमोसाइट्स. तो ऐसे आपके बहुत से सेल्स हैं जो कि अलग अलग वो काम करते हैं. बट याद रखेंगे जनरली स्पॉन्जेस में आपका क्या नहीं होता है, न्यूरॉन्स. इसलिए इसमें ना तो न्यूरॉन्स होता है और ना ही नर्वस सिस्टम होता है. नो न्यूरॉन्स, नो नर्वस सिस्टम. अंडरस्टूड. तो इसमें कोई न्यूरॉन नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता. चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर एमीबोसाइट्स. ठीक है, तो ये आपके बॉडी वॉल का एक. हाँ बोलो. सर जो मेसेनकाइम बोले वो डिफरेंशिएटेड है और मेसोग्लिया जो बोले वो अनडिफरेंशिएटेड है. हाँ, मेसोग्लिया जो है वो अनडिफरेंशिएटेड नहीं है, इडियट. मेसोग्लिया इज नॉन सेल्यूलर. सर सेल्स ही नहीं है ना, उसमें कोई सेल्स नहीं होता.
अरे तुम लोग Tally नहीं है, समझते ओहो। नहीं हो यार, बड़े मूर्ख जैसे हो। अरे जब हम लोग खीरी खाते हैं तो जो खीरा है वो है मीजोग्लिया, एंड जो चावल, काजू, किशमिश, ये सब है सेल्स। समझ में आया? जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो है मीजोग्लिया, उसमें जो सेल्स होगा वो है सेल्स। अगर दोनों होंगे तो मीजेनकाइम। अगर सिर्फ मैंने आपने सिर्फ दूध को बना दिया, सो दैट इज योर क्या, मीजोग्लिया। मेजोग्लिया। यस, तो मेजोग्लिया में सेल्स अगर होगा तब उसको हम मीजेनकाइम बोलेंगे, अगर सेल्स नहीं होगा तो उसको सिंपली मेजोग्लिया बोलेंगे। ठीक है, तो हाउ इट विल बिकम अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड, समझे कि नहीं? चलिए और एंड ये कंट्रोवर्शियल एरिया है, इसलिए इसको क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आएगा फिर गड़बड़ हो सकता है अगर आप ठीक से नहीं समझे होंगे तो। ठीक है, तो अगर सेल्स है तो वो है मीजेनकाइम, अगर सेल्स नहीं है तो वो है मीजोग्लिया। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेल्स प्लस मीजोग्लिया होता है। निडारिया में क्या होता है, ओनली मीजोग्लिया होता है, देयर इज नो सेल्स। ठीक है, हाँ कुछ और पूछना है इसमें? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स के बाद बॉडी वॉल में, वो है स्पिक्यूल्स, नेचर ऑफ स्पिक्यूल्स। तो इसीलिए स्केलेटन। हाँ, तो स्पिक्यूल्स का जो नेमिंग है हम लोग करते हैं, उसका जो नेम है, नेम्ड आफ्टर द नंबर ऑफ एक्सिस and the number of sharply pointed parts. Okay, तो कितना आपका शार्प पॉइंटेड पार्ट्स है एंड कितना एक्सिस है, उसके ऊपर उसका नाम रखा गया है। अंडरस्टूड? नाउ सपोज हम लोग बनाएंगे अब ये, इसमें कितना एक्सिस है, एक एक एक्सिस, कितना शार्प एंड है, एक एक नाउ इसमें एक एक्सिस दो एक एक्सिस एक्सिस एक एक्सिस एंड शार्प एंड दो दो दो, एक्सिस एक है क्या? तुम लोग माल टाल पी लिए हो क्या? ये एक एक्सिस दिख रहा है तुम लोग को? मेरा एक्स वाई एक्सिस है लानी। और कौन टा केमिस्ट्री पढ़ रहा है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री? ओहो एक्सिस ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି हाँ, सर ମୁଁ ଅଲଗା एक्सिस ଭାବି ଦେଇଥିଲି एक्सिस ଅଫ सिमेट्री ଭାବି ଦେଇଥିଲି सर। क्यों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी तो ये दो होगा ना, इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसमें क्या है, वाई एक्सिस है, एक्सिस जीरो, समझ रहे हो? तो व्हाट इज द सर कंसेप्ट ऑफ एक्सिस? एक्सिस का कंसेप्ट सेम ही है। आप अगर इसमें देखोगे, इसमें एक ही एक्सिस, इसमें अगर हम लोग एक्सिस लेंगे, देयर इज ओनली वन। ओके, जो एक्स एक्सिस को जीरो ले सकते हो, उसमें भी ओनली वन एक्सिस है। ओके, तो देख रहे हो, ओनली वन एक्सिस। इसमें क्या है, आपका दो एक्सिस है, सपोज ये एक एक्सिस है एंड ये दूसरा एक्सिस है, समझ रहे हो? तो एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें दो एक्सिस है, कितना शार्प एंड है? तीन तीन। तीन बट अगर इसको हम लोग इस तरह से बना दें तो शार्प एंड दो कितना है? दो शार्प एंड दो दो।
ये एक्सिस तीन तीन एक्सिस शार्प एंड तीन तीन एक्सिस तीन फोर चार एंड शार्प एंड चार फोर एक्सिस सिक्स 6 तुम्हारे गांव में 6 एक्सिस मिलता है? बताइए। सर थ्री होगी सर 3 एक्सेस है। तुम्हारा गांव में 6 एक्सिस देखा है किसी ने? नहीं साले ये क्या अपना पेट से उखाड़ के ले आए ना क्या? तो ये कितना एक्सिस है? तीन एक। एक्सिस ये कितना है? 2। तीन कितना है? 3। तो एक प्लस वाई एक्सिस होता है, एक माइनस एक्सिस होता है। तो देयर आर 3 Yes, sir. एक्सिस। समझ में आया? यस सर चलिए। सर तो पिछले वाले में भी तो 3 एक्सिस होगा। अब वो मुझे आपको समझाने का जरूरत नहीं है रुद्र पत्रा माधव। ये कैसे 3 एक्सिस हुआ? ये 4 एक्सिस है। 109 डिग्री 28 मिनट। क्या केमिस्ट्री तुम लोग पढ़े हो? मुझे इसी से चीज से समझ में आ गया आपका। समझ में आया? तो आपका टेट्राहेड्रल में क्या एंगल होता है? 109 ताले डिग्री 28 मिनट तो आप कुछ नहीं समझ रहे हो। इसमें कितना एक्सिस? बोलो। हाउ मेनी एक्सिस? 3 है सर। हाँ, सर वही तीन एक्सिस 3। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तो इसका नाम है मोनैक्टिनल। मतलब एक्टिन माने शार्प एंड, मोनैक्सॉन मतलब एक एक्सिस। ठीक है। इसी तरह इसका नाम क्या होगा बोलिए? डायएक्टिनल मोनैक्सॉन डाइएक्टिनल मोनैक्सॉन। इसका नाम क्या होगा बोलिए? सौम्या। ट्राइएक्टिनल डायएक्सॉन आयुष्मान तुम चुप रहो। डायहेड्रल। यस सर ट्राइएक्सियल डायहेड्रल। क्या? ट्राइएक्टिनल डायएक्सॉन। हाँ। अब इसका नाम बोलिए। डाइएक्टिनल डायक्सॉन। ओके। इसका नाम बोलिए। ट्राइएक्टिनल ट्राइक्सन। ट्राइएक्सॉन। ओके। इसका नाम बोलिए। टेट्राक्टिनल टेट्राक्सोन। इसका नाम बोलिए। सर ये हेक्सैक्टिनल हेक्सैक्टिनल ट्राइक्सन। ट्राइएक्सॉन। इसका क्या बोलिए? ये सेम है बट डिफरेंस क्या है? इसमें लंबा लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा है। इसलिए इसको हम लोग हेक्सास्टर स्पिक्यूल बोलते हैं। हेक्सा माने 6, एस्टर माने स्टार। समझ में आया? तो ये हो गया स्पिक्यूल्स। नाउ यस सर। can you tell me very important point about this spicule? It is found in which? Found in class कौन सा? हेक्सैक्टिनेलिडा। समझ रहे हो? तो हेक्सैक्टिनेलिडा का एक और नाम क्या है? हाइलोस्पोंजिए। अंडरस्टैंड?
सो ये हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक स्पिक्यूल है, तो ये स्पिक्यूल और किसी में नहीं मिलता है, ये वाला और ये वाला. सो दीज टू आर कैरेक्टरिस्टिक टू आपका क्या, योर हाइलोस्पोंजिया. ओके, बाकी 1 और 4 हर जगह मिल जाता है, कोई शक. तो ये है आपका बॉडी वाल. तो दिस इज वन टाइप ऑफ बॉडी वाल जो अन्वेषा ने पूछा था. एंड उसका एक और टाइप का कंसेप्ट है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैनाल सिस्टम. ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैनाल सिस्टम. तो अब उसको डिस्कस करते हैं हम लोग. ना अगर हम लोग कैनाल सिस्टम देखेंगे तो डिपेंड्स अपॉन द कैनाल सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारा कैनाल सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे ना. इस कैनाल सिस्टम में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है. तो सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसको एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम बोलते हैं. सपोज ये पिनाकोसाइट है, पिनाकोडर्म, ये एक और पिनाकोडर्म लेयर है, एंड ये उसका जो जोड़ लेयर है. सो दिस इज योर क्या, पिनाकोडर्म. अब उसके बीच में क्या होता है, एक पतला लेयर ऑफ मीजोग्लिया होगा. Okay, this is a very thin layer of mesoglea. Boy, okay, ये mesoglea आ गया. अब उसके बाद ये आपका कोआनोसाइट लेयर है. So this is your कोआनोसाइट लेयर. अंडरस्टूड. तो ये हमारा कोआनोसाइट लेयर है. अब उसके ऊपर हमारा एक ऑस्क्यूलम होता है, या उसको हम लोग ऑस्क्यूलर फ्रिंज बोलते हैं. इसके ऊपर इसका एग्जिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्क्यूलम. एंड ये जो ऑस्क्यूलम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट पॉइंट है. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑस्टिया बनाएंगे. फाइन. फाइन, तो ये आपका क्या बन गया, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया. नाउ अब इधर हम लोग बनाएंगे एक छन्नी जैसा कुछ. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक ए टी स्ट्रेनर. इसको हम लोग ऑस्क्यूलर फ्रिंज बोलते हैं. ओके, सो ये आपका ऑस्क्यूलर फ्रिंज हो गया. नाउ अब इसमें हमारा अलग अलग लेयर्स क्या हो जाएगा. सो दिस इज ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलर फ्रिंज, पिनाकोडम, ऑस्टिया, mesoglea, एंडोडर्म. ओके, एंड ये आपका कंसेप्ट है. तो इसीलिए द आउटर मोस्ट हमारा शुरू होगा कहाँ से, ऑस्टिया से. उसके बाद ये क्या है, पिनाकोडर्म है. उसके बाद ये क्या है, दिस इज मेसेनकाइम. एंड उसके बाद ये क्या है, दिस इज व्हाट, आपका कोआनोडर्म. ठीक है, तो ये कोआनोडर्म है. ये जो है ये ऑस्क्यूलम है, ऑस्क्यूलम. एंड दिस वन इज ऑस्क्यूलर फ्रिंज. ओके, तो अब यहाँ पानी कैसे आएगा बोलो, हाउ द वाटर विल कम, बाहर से बोलिए. फिर ऑस्टिया से.
हाँ, तो इसका वाटर रूट क्या हो गया बोलिए? आउटसाइड फिर ओस्टिया इसका वाटर फिर रूट बोलिए आउटसाइड, फिर क्या आएगा? आउटसाइड, फिर ऑस्टिया, ओस्टिया फिर स्पॉन्जोसील। Spongiosity. ओके, उसका कैविटी का हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील। उसके बाद Osculum. ऑस्क्यूलम ऑस्कुलम, उसके बाद आउटसाइड। आउटसाइड ठीक है, तो ये है आपका एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम। Asconoid canal system now found in simplest sponges like क्या? ल्यूकोसोलेनिया। तो ये सिंपल स्पॉन्ज है एंड इसमें आपका बॉडी वाल में, ओके, सो बॉडी वाल नॉट फोल्डेड, समझ में? तो ये सिंपलेस्ट स्पॉन्ज में मिलेगा। नाउ अब अगर हम लोग आगे देखें, इसका जो नेक्स्ट स्पॉन्ज है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इसमें स्पॉन्जोसील क्या होता है? इसमें स्पॉन्जोसील जो है वो लार्ज होता है, या अंदर वाले को क्या कहते हैं? तो ये है आपका स्पॉन्जोसील। फाइन, तो इसमें स्पॉन्जोसील बहुत बड़ा होता है। ओके, एंड स्पॉन्जोसील को हम लोग कौन सा कैविटी बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्यों? वो डाइजेस्टिव एज वेल एज सर्कुलेटरी का काम करता है। बट जैसे स्पॉन्जेस आपके कॉम्प्लिकेट होंगे तो क्या होगा? आप बॉडी वाल जो है वो फोल्ड करेगा, समझ रहे हो? अब जो बॉडी वाल है हमारा वो फोल्ड करेगा। सो अब आपका बॉडी वाल फोल्ड करेगा एंड फिंगर शेप्ड चैम्बर्स बनाएगा। सो ये आपका फिंगर शेप्ड चैम्बर्स है। नाउ ये आपका ऑस्क्यूलम है। अब हम लोग बनाएंगे येलो लेयर, सो दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। तो इसलिए मीजोग्लिया वही होगा तो मीजोग्लिया हर जगह नहीं होगा। ओके, तो यहां मीजोग्लिया है एज वेल एज आपका कोआनोडर्म है। So these are called finger shaped chambers. सर मिजेनकाइम बोले मिजेनग्लिया बोले? अब वो तुम खुद सोच लो। इधर मिजेनकाइम ही होता है, स्पॉन्जेस में मिजोग्लिया कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए मैं मिजोग्लिया भी बोलूं तो आपको याद होना चाहिए उसमें फ्री सेल। सर मुझे मिजोग्लिया सुनाई दे इसलिए नहीं, अजीब लगा। मिजोग्लिया ही मैंने बोला है, सुनाई दिया कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसमें फ्री सेल्स होते हैं। अब हमने इसमें क्या कर दिया? छेद कर दिया। फाइन, दीज आर ओपनिंग्स। फाइन, क्लियर? तो ये हमारा ओपनिंग्स है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब हमने यहाँ बॉडी वाल को फिंगर शेप चैम्बर्स बना दिया एंड इधर उसमें एक स्पेशल सेल आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट?
that is called myocyte. ओके ये एक स्पेशल सेल है मायोसाइट। तो आप इसको हम लोग कहते हैं डर्मल ऑस्टिया। इसमें नॉर्मल ऑस्टिया नहीं है, इसमें एक ऑस्टिया ज्यादा सेल से बनता है, इसलिए इसको हम लोग डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। फाइन। अब यहाँ 2 फिंगर चिप चैम्बर्स बना है, एक ये वाला एक ये वाला, जिसके अंदर तीनों लेयर हैं उसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। जिसमें एक ही लेयर है उसको बोलते हैं क्या? इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल। ठीक है, तो इसलिए आरसी इज रेडियल कैनाल, आईसी इज इनकरेंट कैनाल। एंड आपका अब क्या होगा? सो ये जो है, आप पानी ऐसे आपका अंदर आएगा, अब यहां से अंदर जाएगा, तो दिस होल इज कॉल्ड व्हाट? दिस होल इज कॉल्ड प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल। ठीक है, एंड ये जो बाहर जाएगा इसको एपोपाइल बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो आप पानी कैसे आएगा बताइए? सो पानी बाहर से आएगा, डर्मल ऑस्टिया से अंदर जाएगा, यहाँ घूमता रहेगा, फिर जब चांस मिला तो रेडियल कैनाल में जाएगा, एंड अदरवाइज इट विल वेट। ठीक है, अब रेडियल कैनाल से एपोपाइल होता हुआ स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से आउट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपका, इसको कौन सा कैनाल सिस्टम बोलते हैं? बोलिए। साइकॉन। साइकॉन। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ओके, सर वो जो इनकरेंट कैनल के जाने के बाद लौट रहा है सर पानी, इसमें आपका जो बॉडी वाल क्या होता है? बॉडी वाल फोर्स टू प्रोड्यूस फिंगर शेप canals. Okay, canals lined by only pinacocytes. Okay, only pinacocytes. Okay, only pinacocytes, तो उसको क्या बोलते हैं? That is called incurrent कैनाल्स। ठीक है, उसको हम इनकरेंट कैनाल बोलेंगे, जो सिर्फ पिनाकोसाइट से बनेगा, एंड ओनली कोएनोसाइट से बना है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियल कैनाल्स। ठीक है, एंड प्रोजोपाइल्स कनेक्ट क्या? आईसी टू आरसी। सिमिलरली एपोपाइल्स कनेक्ट क्या? आरसी टू स्पॉन्जोसील। अंडरस्टूड? नाउ इधर जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिनाकोडर्म डिवाइडेड इनटू एक्सो एंड एंडो पिनाकोडर्म। समझ में आया? अब आप यहां देखिए, सी दिस लेयर,
ओके, ये जो लेयर है ये पिनाकोडर्म है कि नहीं? तो ये बाहर है एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोपिनाकोडर्म। ओके, एंड ये जो पिनाकोडर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोपिनाकोडर्म। कोई शक? आप देख रहे हो ब्लैक मतलब कौन सा सेल हमने बनाया है? बोलिए, ब्लैक माने कौन सा सेल है? एक्सो Pinacoderm. कौन सा सेल है? पिनाकोडर्म। पिनाकोसाइट्स। ब्लैक मतलब पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स से जो लेयर बना इसलिए उसको पिनाकोडर्म बोला जाता है। समझ में आया? अब जो एस्कोनॉइड में पिनाकोडर्म कहाँ होता है? बाहर ना अंदर ना दोनों जगह? बस बाहर। बस ओनली आउटसाइड। तो उसको एक्सोपिनाकोडर्म बोलेंगे। बट इधर बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर भी है तो उसको हम एंडोपिनाकोडर्म बोलेंगे। Which canal is lined by pinacoderm? सर इनकरेंट। Correct. Which canal is lined by choanocyte? रेडियल। रेडियल कनाल। Radial. तो खाना पीना हजम कौन सा होगा? एक्टिव जोन कौन सा होगा? सर रेडियल कैनल। और पिनाकोसाइट जो इनकरेंट कैनाल में क्या करेंगे? उसको रिसेप्शन बोला जाता है। पानी अंदर आके वेट करेगा। ओके, अब जैसे आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाते हो, आप लोग का जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो आप जैसे ही जाएंगे वहां आपको क्या मिलेगा? अभी डैडी मम्मी जाएंगे गर्मी से तो उनको क्या मिलेगा? रिसेप्शन। वहां बढ़िया सोफा वोफा होंगे, सुंदर सुंदर अटेंडेंट्स होंगे, काउंसलर्स, वो आपको काउंसलिंग करेंगे। भैया यहाँ ये है, यहाँ वो है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। ओके, बट क्या वहां पढ़ाई हो रहा है? नहीं सर। नहीं, तो इसलिए उस तरह का चैम्बर को इनकरेंट कैनाल बोला जाएगा। उधर एटीपी एटीपी दीजिए तो आप रेडियल कैनाल में जाएंगे। तो व्हाट इज रेडियल कैनाल? क्लासरूम, जहां टीचर मिलेगा। समझ रहे हो? आप बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों जाते हो? जूस पीने के लिए ना पढ़ने के लिए? अरे बोलो। पढ़ने के सर लिए। पढ़ने के लिए। तो वहां तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनकरेंट कैनाल। समझ रहे हो? तो जहां गुरु मिलन होगा उसको कहते हैं रेडियल कैनाल। तो आपको डायरेक्टली रेडियल कैनाल क्यों नहीं भेजा? बोलिए, क्योंकि आपने एटीपी नहीं दिया है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम क्या है? पुअर कोचिंग, जो ट्यूशन है, ट्यूशन में क्या होता है? सर होते हैं तो डायरेक्टली आप सर से मिल सकते हो, है कि नहीं? बट कैनाल सिस्टम क्या होता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहां आप डायरेक्टली सर से नहीं मिल सकते। आप सर से मिलन एटीपी दान के बाद होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए Yes, sir. वाटर रूट बताइए। आउटसाइड हाँ, डर्मल ओस्टिया, यस इनकरेंट कनाल, यस प्रोजोपाइल, यस रेडियल कनाल, एपोपाइल, यस पॉन्जोसिल, ऑस्क्यूलम आउटसाइड। यस, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया। आप देख रहे हो? तो जब एक अच्छा डायग्राम बनाते हो आपको कुछ घोषणे का जरूरत नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? ये आपको आराम से बता रहा है कि पानी कैसे अंदर आवे एंड कैसे बाहर जावे। ये सेल जो है जो इसको खोल बंद करता है उसको कहते हैं मायोसाइट्स। उसी तरह ऑस्क्यूलम में भी आपके क्या हो सकते हैं?
मायोसाइट्स। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, वो उसको खोल बंद करेंगे। भले भले। तो अब तुम सोचो, अगर ये सिंपल कैनाल सिस्टम होता, ओके, तो इसका बॉडी वाल इस तरह से होता। ओके, है कि नहीं? तो हाँ अब सर। आपका इसका बॉडी वाल ऐसा होता। तो नाउ हमने जब फोल्डिंग किया तो बॉडी वाल इसका मतलब स्पॉन्जोसिल इतना बड़ा होता, है कि नहीं? बट अभी हमने क्या किया, स्पॉन्जोसिल को इतना कम, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। इधर स्पॉन्जोसिल क्या हो गया, हट, इधर स्पॉन्जोसिल क्या हो गया, हट। तो व्हाट हैज हैपेंड टू वॉल्यूम ऑफ स्पॉन्जोसिल? घट गया। डिक्रीज। इंक्रीज्ड। तो समझ रहे हो? एंड वाल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इंक्रीज। पतला ना मोटा? पतला। वाल 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 पतला हो गया ना मोटा हो गया? वाल मोटा हो गया। वाल मोटा हो गया। समझ रहे हो? अरे अगर वाल नहीं मोटा होता तो आपका स्पॉन्जोसिल का वॉल्यूम कैसे कम होता? Who occupied the volume of spongosil? The body wall. तो इससे क्या हुआ, हमने प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ वाटर किया। तो आप क्यों प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ वाटर करते हो, बोलिए? अगर आप प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ वाटर क्यों करते हो? पानी का क्योंकि बचत मोर करने के नंबर लिए। ऑफ सेल्स है। हाँ सर। ओके, अब जो प्रीति पल्लवी है उसके डैडी ने आज 20 नान लाया, ओके, एंड 10 प्लेट चिली चिकन लाया। तो उनके डस्टबिन में क्या मिलेगा? 5-6 नान और 1-2 प्लेट चिकन। यस, 10-15 नान ले आए और 10 प्लेट चिली चिकन। वो खुद बोलेगी प्रीति पल्लवी, क्या मिलेगा तुम्हारे डस्टबिन में? ओनली हड्डी, ना खाना भी मिलेगा। इतना खाना तो नहीं खा पाएंगे, तो क्या होगा? खाना भी मिलेगा। तो आपका हड्डी भी हड्डी का मिलेगा, सर खाना रोटी भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा। समझ में आया? क्यों? वो बिकॉज रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गया है। यस, तो इसलिए वो वेस्ट होगा। नाउ अगर यही चीज हम एक ऐसे फैमिली में, सपोज एक फैमिली है जिसमें 10 बच्चे हैं एंड माँ बाप, तो 12 मेंबर्स, वो लोग 5 नान लाए एंड 2 प्लेट चिली चिकन लाए, तो क्या होगा? बस हड्डी। तो हड्डी भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? एंड सो ऑन। तो समझ में आया? तो इसलिए जितना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा उतना उसको यूटिलाइज करने के लिए भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आ गया कि नहीं मजा? यस सर। तुम लोग जो यस सर। पढ़े थे ये सब पढ़े थे? यस सर। नहीं सर। कैनाल सिस्टम। हाँ सर, बस थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। चलो, वेरी गुड। नाउ उसके बाद आपका जो और कॉम्प्लिकेटेड स्पॉन्ज हो गया। अब सपोज वो जो 12 बच्चे का फैमिली है, 12 लोगों का, उनके गेस्ट्स भी आ गए, तो अब क्या होगा? सपोज जैसे शैलेश बोला था हड्डी बच गया, ओके, तो अब क्या होगा? वो भी नहीं बचेगा, हड्डी। शॉर्टेज होगा। समझ में है? तो वो भी खा लेंगे लोग। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्पॉन्जोसील है, समझ रहे हो? अब जैसे आप लोग कोचिंग सेंटर में गए, आप लोग के डैडी मम्मी गए एंड उन्होंने वहां एडमिशन नहीं किया, बोला, तो बोले नहीं आज्ञा ट्रायल क्लास कला पर एडमिशन करीबू। ठीक है, तो आप फिर वो लोग क्या करेंगे?
बोलो, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो ट्रायल क्लास के बाद पैसा देंगे बोले, तो क्या करेगा इंस्टीट्यूट? सबसे बेस्ट टीचर को बोलेगा पढ़ाने के लिए। ट्रायल क्लास देगा ना नहीं देगा? बोलो रश्मिरंजन, ट्रायल क्लास देबे ना देबे नहीं? यस सर। देबे। आप देने के बाद जब तुम निकले, फिर आप पैसा दोगे या नहीं दोगे, से पैसे माने आउ गोटे रिसेप्शन कर देवे क्लास पर, वो आपको एक और जगह रिसेप्शन लेकर जाएंगे। वहां क्या है, पहले जमाने तो सिर्फ पानी चाय दिया था, अब जब तुम क्लास कर रहे होगे तो मम्मी डैडी उधर के अंडा देंगे, तो उनको एक और रिसेप्शन में लेके जाएंगे जहां खाना पीना चाउमीन सब कुछ मिल रहा है। तो समझ रहे हो क्यों? ताकि जाते जाते भी एटीपी दे दो। समझ में आया? तो एडमिशन एट एनी कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए उसको कौन सा कैनाल बोलेंगे? एक्स करेंट कैनाल। समझ रहे हो? तो जो आपका स्पॉन्जोसील से जा रहा है, ओके, तो स्पॉन्जोसील के भेजने से पहले एक और कैनाल हम लोग बना लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स करेंट कैनाल। ठीक है, अंडरस्टूड? तो अब एक्स करेंट कैनाल किसके बीच में आ जाएगा? बोलिए। रेडियल कैनल और हमारा स्पॉन्जोसील। यस, तो ये देख रहे हैं, आर यू सीइंग दिस डायग्राम? दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये आपका जो है ये ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम है। इसमें क्या है, स्पॉन्जोसील के पहले हम लोग एक और कैनाल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स करेंट कैनाल। ठीक है जी? तो इसीलिए वो है एक्स करेंट कैनाल। नाउ अब तो वाटर रूट क्या हो जाएगा बोलिए? सर आउटसाइड, फिर डर्मल ओस्टिया, फिर इनकरेंट, यस। फिर प्रोजो, फिर रेडियल, फिर आएगा हमारा एक्सकरेंट कैनल, नहीं नहीं, फिर आपको आएगा आपको अपोपाइल, फिर एक्सकरेंट कैनल, फिर स्पॉन्जोसिल, फिर ऑस्कुलम, फिर आउटसाइड। बस, वेरी गुड। समझ रहे हो? तो इसलिए बॉडी Yes, sir. वाल फिर फोल्ड हो गया एंड एक और कैनाल बन गया। उस कैनाल का नाम है एक्स करेंट कैनाल। सो अब रेडियल कैनाल के बाद जो एपोपाइल पहले स्पॉन्जोसिल में डायरेक्टली खुलता था, अब डायरेक्टली नहीं खुल के अब वो एक्स करेंट कैनाल में खुलेगा, एंड एक्स करेंट कैनाल से जो पानी है वो जाएगा स्पॉन्जोसिल, फिर वो जाएगा आउटसाइड। हो गया? सो दिस इज कॉल्ड योर कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ठीक है जी? चलिए, तो अब ये आपका और कॉम्प्लिकेटेड स्पॉन्जेस में देखा जाएगा। तो जनरली आपको एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम सिंपल स्पॉन्ज में मिलता है, सॉलिटरी स्पॉन्ज जैसे ल्यूकोसोलेनिया, तो उसमें आपका एस्कोनॉइड मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और लार्वा स्टेज में मिलेगा। ओके, तो स्पॉन्ज का जो लार्वा में दो तरह का स्टेज मिलता है। जो ल्यूकोसोलेनिया है, जो आपका जो डेमोस्पॉन्जिया, तो डेमोस्पॉन्जिया के लार्वा में क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा रैगॉन लार्वा, रैगॉन कैनाल सिस्टम। ओके, एंड तो कैल्केरिया एंड इसका जो है उसमें मिलेगा क्या? आपका ओलिन्थस स्टेज। ओके, तो ओलिन्थस स्टेज में आपका कौन सा मिलेगा? आपको मिलेगा कौन सा कैनाल सिस्टम? एस्कॉन। ठीक है जी? हेलो सर। हाँ बोलो। तो यहाँ पे सर रेडियल कैनल कौन सा है? এইটা এই যে কড়া ওড়া सी रेडियल कैनाल में कौन सा लेयर होगा? सेल्स। बोलो।
कौन सा सेल सर कॉनोसाइट। Coanocytes. तो क्वानोसाइट्स को हम ऑलरेडी हर समय मोटा मोटा दिखाते हैं। ये जो काला काला लेयर है दैट इज एक्चुअली क्वानोसाइट्स। अब इसमें और ज्यादा सेल्स हो गया तो वाटर को आपको यूज करना कैसे पड़ेगा? बोलिए, और अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए और अच्छे से हम उसको वाटर को कैसे यूज करेंगे? इधर आप फिंगर लाइक चैम्बर नहीं होगा, इधर स्फेरिकल चैम्बर होगा। समझ में आया? तो फिंगर लाइक चैम्बर में उतना एफिशिएंसी नहीं आएगा। देखिए, सपोज ये आपका है फिंगर लाइक चैम्बर, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? इस शेप को क्या बोलेंगे? बोलिए, ये 3D में कैसे दिखेगा? क्यूब दिखेगा, हाँ, क्यूबॉइड दिखेगा 3D में। अरे क्यूबॉइड ना, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। तो ये आपको सिलिंड्रिकल दिखेगा। तो सिलिंड्रिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना अगर हम उसको और छोटे छोटे स्फीयर्स में बांट दें तो? बांट देने से सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। बढ़ गया। समझ में आया? सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। पहले इसके जगह पर क्या था? कुछ ऐसा था। समझ रहे हो? अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। yes sir. Yes, sir. पहले कुछ इस तरह का था, अब इस तरह का बन गया। तो इसीलिए इनको हम लोग स्फेरिकल चैम्बर्स बोलते हैं या फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स। इसको रेडियल कैनाल नहीं बोला जाता। ओके, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन आएगा, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम में क्वानोसाइट्स कहाँ मिलता है? बोलिए, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम क्वानोसाइट्स लाइन व्हाट? Spongocyl. 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 In cyconoid they line what? Radial canal. Radial canal. Yeah, finger shaped canals. In leuconoid they line what? Spherical chamber. Spherical chamber. या flagellated chambers। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो अल्टीमेटली जो पानी आया उसको एकदम बढ़िया से यूज किया। सी, यही चीज समझिए, बिकॉज समझना बहुत जरूरी है। ओके, सपोज ये हम एक स्पॉन्ज बनाते हैं, ये एक स्पॉन्ज है, ये एक और स्पॉन्ज है। तो इसमें हमने क्या किया, ये क्वानोसाइट है रेड वाला, सॉरी इस पे ब्लू वाला क्वानोसाइट बना देते हैं। सपोज ये ब्लू वाला लेयर है क्वानोसाइट, तो ये कौन सा कैनाल सिस्टम हो गया? एस्कोनॉइड है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पूरा स्पॉन्जोसील को लाइन किया किसने? आपका क्वानोसाइट्स। बट अब हमने यहां क्या किया, इस जो चैम्बर को छोटे छोटे, माने जब साइकोनॉइड स्पॉन्ज हुआ तो थोड़ा ज्यादा सेल्स बढ़ गए। उनको खिलाने पिलाने के चक्कर में हमने क्या किया, आपका फिंगर शेप्ड कैनाल्स बनाए। ओके, सो दीज आर कॉल्ड फिंगर शेप्ड कैनाल्स। तो जहां ब्लू लेयर है उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपका ब्लू कैनाल हो गया, रेडियल कैनाल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस
ओके, अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इसका जो मुंह खोल दिया एंड ये आपका क्या हो गया, सो दीज आर डर्मल ऑस्टिया, है कि नहीं? देख रहे हो? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मल ऑस्टिया, एंड इधर आपका लगा देंगे पिनाकोडर्म, सॉरी पिनाकोडर्म लगा देंगे। तो अब ये हो गया क्या, स्पॉन्जोसील। ओके, अब हमने इसमें एंट्री खोल देंगे, प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल एंड प्रोजोपाइल। अब डायग्राम मजा आ गया? तो सेम वॉल्यूम है, बट अब ये पूरा का पूरा लेयर क्या था, दिस इज स्पॉन्जोसील, बट अब स्पॉन्जोसील क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो इसीलिए अब हमने बॉडी वॉल को अच्छे से यूज किया, उजाला। बट अभी ये हमें और यूज करना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस सिलिंड्रिकल चैम्बर्स, अगर हम लोग इधर, तो इधर हम लोग ये वाला साइड यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एठी हमें कौन करीबा, इस तरह से स्फेरिकल चैम्बर्स बना देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, स्फेरिकल चैम्बर्स। तो यूज ऑफ वाटर क्या हो गया, और बढ़ गया, है कि नहीं? तो दीज आर स्फेरिकल चैम्बर्स। अब इसके बीच बीच में भी खोल देंगे क्या, आपका व्हाट, दीज आर प्रोजोपाइल, 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 है कि नहीं? तो ये आपका प्रोजोपाइल है। ओके, सो अब ये आपका क्या हो गया, सो दिस इज योर प्रोजोपाइल, अंडरस्टूड। एंड ये जो खोला हमने, इसको हम लोग कह देंगे व्हाट, एपोपाइल, 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 एपोपाइल। तो हमने क्या किया, और अच्छे से यूज किया, बट एपोपाइल इधर नॉट ओपनिंग टू व्हाट, स्पॉन्जोसील। यहाँ एक नया कैनाल बनाया हमने, उसको क्या कहते हैं, excurrent canal, and excurrent canal will drop into what, तो स्पॉन्जोसील। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आया, as the complexity of sponge increases, volume of what decreases, Spongocyst. okay, volume of what increases, Body wall. बॉडी वाल, बॉडी वॉल नहीं, स्पेशली रेडियल कैनाल्स, या जो क्वानोसाइट लाइंड लेयर, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस ड्राइंग और नॉट? तो मैंने आपको सेम वॉल्यूम में किस तरह से स्पॉन्ज कम हुआ वो दिखाया, एंड किस तरह से, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड डायग्राम, कौन सा कलर यूज बढ़ रहा है, Third. which color यूज, कलर ब्लू का ज्यादा बढ़ रहा है। कलर ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा कलर, ब्लू। यस, एंड किसका कलर का डिक्रीज हो रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज। रेंज, समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए यही हमारा कंसेप्ट है, किस चीज का, स्पॉन्जोसील एंड क्वानोसाइट लाइन कैनाल्स।
Is it understood? Why it is done? To use the water properly. Why should we use the water properly? So that we can what? बोलिए. So Because that the number of cells are increasing yes, to because feed the the number of dependent cells are increasing. चलिए आज रिवीजन में मजा आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये देख रहे हो, अब अगर इस तरह से आप हर टॉपिक को कवर कर लोगे तो कितना बढ़िया है. बट आप लोग क्या है, वो उसका कांटा लगा के रखे हो सिर्फ फिजियोलॉजी पे जो आपको आता है. चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. तो इसीलिए अभी और भी अच्छे से आप अपना प्रॉब्लम्स को एसोसिएट कीजिए. तो KBBA में सर एनिमल किंगडम का वेटेज क्या है? क्या? हेलो सर, से सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो बोलो. सर जो सर KBBA एग्जाम में सर वेटेज मतलब ऐसा कुछ है क्या एनिमल किंगडम का? सुनो, जब आप मेरे को पूछोगे तो मैं ये आंसर नहीं दूंगा. You know why? Because do you want to believe in luck or do you want to believe in assured success? यस सर, समझ गया. Assured. आकाश वाले क्या किए, उन लोगों ने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे. क्यों?